हेलो। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आपका मिथुन कुमार। आज का जो सेशन लेके आए हैं, आज हम लोग डिफरेंशिएशन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको देखेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे सॉल्व होता है। राइट, चलिए फटाफट जुड़ जाइए जितने भी लोग हैं। चलिए, कुछ क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का, उसको हम सॉल्व कराते हैं आज। चलिए देखिए, पहला जो क्वेश्चन हम लेके आए हैं, क्वेश्चन है आपका फाइंड द डेरिवेटिव। क्वेश्चन है क्या? फाइंड द डेरिवेटिव। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन। कुछ फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग को क्या करना है? डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, डेरिवेटिव निकालना है उसका। चलिए तो देखते क्वेश्चन जो हम लोग का पहला दिया हुआ, क्या दिया हुआ। भाई तुम थोड़ा इधर आ जाओ। हम्म, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन हम लोग का है वो क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। राइट, चलिए इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन एकदम। चलिए फटाफट जुड़ जाइए सभी कोई, ताकि हम लोग एकदम मज़ेदार ढंग से सेशन को स्टार्ट करें और कंटिन्यू करें। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग का, इसमें हम लोग को डेरिवेटिव फाइंड करना है। राइट, ये जो फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इंटू एक्स माइनस 2 दिया हुआ है। राइट, यही हम लोग का फंक्शन है। देखिए इस फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस फंक्शन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, है ना। और फिर प्लस और माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 2 इंटू एक्स यानी 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपका प्लस हो जाएगा, 1 इंटू एक्स हो जाएगा, फिर आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये क्या किए हम लोग, मल्टीप्लाई कर लिए। राइट, क्लियर है सभी का यहाँ तक? चलिए अब ये जो हम लोग का फंक्शन क्रिएट हुआ, इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, इसको हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। राइट, अब हम लोग जानते हैं एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन। देखिए डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला इधर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। हम लोग एक्स टू द पावर एन, इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, एन इन टू एक्स का पावर एन माइनस 1। ये आपका डिफरेंशिएशन का एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, है ना। ये क्या है, एक्स टू द पावर एन। क्लियर, एक्स टू द पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1 होता है। राइट, तो देखिए वही फॉर्मूला इसमें लगेगा आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन के प्लेस पे क्या है, 3 है, यानी यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर। एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये आप 2 रहने दो, और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और x का क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 हो जाता है डिफरेंशिएशन, आप लोग को पता है एकदम। चलिए तो क्या आ गया हम लोग का यहाँ पे, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये इसका डेरिवेटिव निकल गया। ठीक है, क्लियर है सभी का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। ये आपका इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो गया, एकदम ही बहुत इजी है। क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई करके आपको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है जो मजेदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट एक्स माइनस 1 बटा एक्स का होल क्यूब। ठीक है, ये क्वेश्चन है हम लोग का, है ना। तो इस क्वेश्चन को बनाने के पहले एक फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोग फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, क्या, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, है ना। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 1 बाई एक्स दिया हुआ, राइट, मतलब इसको हम x को a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, a क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है, माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a
बी स्क्वायर, ये माइनस वाला का फॉर्मूला हो जाता है। चलिए इस फॉर्मूला में हम लोग इसको पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो x माइनस 1/x, ओहो 1/x का होल क्यूब है। इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे विथ फॉर्मूला के हेल्प से तो क्या हो जाएगा हम लोग का एक्स क्यू हो जाएगा, नहीं ए क्यू की जगह क्या हो जाएगा एक्स क्यू हो जाएगा, माइनस बी का क्यू है तो 1/ यहाँ भी एक्स क्यू हो जाएगा, ठीक है, माइनस 3a² b, तो a स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1/x हो जाएगा, फिर प्लस 3 इंटू एक्स हो जाएगा इंटू 1/ यानी b का स्क्वायर है तो 1/x² हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी का यहाँ तक। चलिए अगेन अब इसको हम लोग क्या करते हैं, x³ माइनस 1/ ये x³ हो गया। अब देखिए यहाँ पे नीचे x है, यहाँ पे x² है तो एक x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो 3x बचेगा ऊपर में, और यहाँ पर आपका देखिए क्या बच जाएगा 3x और एक x कट जाएगा यानी 3/x यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग x³ दिया हुआ इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे x का पावर -3 हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा, ठीक है, -3x हो जाएगा। अब ये x ऊपर ले जाएंगे तो 3 इंटू एक्स का पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेप से आपका ये आपका आ गया है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको y लेट कर लीजिए आप, है ना, लेट y इज इक्वल टू, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, एकदम ईजी से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा इधर dy/dx हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x³ का जानते हैं हम लोग 3x² हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए माइनस दिया हुआ पहले से और माइनस यहाँ पे है तो माइनस आपका इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 3x का पावर -3 और -1 कितना हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 माइनस में दिया हुआ है और x का तो 1 होता है इंटू 1 कर दीजिए, फिर यहाँ पे 3 रह जाएगा आपका। अब देखिए x का पावर -1 है तो माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा और यहाँ पे x का स्क्वायर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये रिजल्ट हो गया। क्लियर है सभी का। इसमें मेन आपको यूज करना था फॉर्मूला, है ना, एक a + b का होल क्यू a - b का होल क्यू, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपका आएगा एकदम इजिली बन जाएगा। क्लियर है सभी का। चलिए मैं हट जा रहा हूँ थोड़ा सा, देख लीजिए आपको दिख जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्या है, डिफरेंशिएट 3x + 1 इंटू 2√x + 1/√x दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है आपका, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको एकदम सॉल्व कीजिए, आप समझिए कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका जो फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पे इनटू में भी है डिवाइड में है, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इच अदर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद फिर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होगा तो उसको u/v से हम लोग फॉर्मेट यूज करेंगे। चलिए फॉर्मूला थोड़ा सा हम लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए दो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, u/v/dx इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला क्या होता है u/dv/dx प्लस v इंटू du/dx, राइट। और एक इसी का डिवाइड वाला होता है u/v/dx इज इक्वल टू v इंटू du/dx माइनस u इंटू dv/dx बाय होल v स्क्वायर, राइट। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखिएगा, एकदम बन जाएगा। इस फॉर्मूला की हेल्प से भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए आप, यहाँ से क्या हो जाएगा 3 और 2 यानी 6 हो जाएगा, और x और √x, देखिए x आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, x का ये रूट है मतलब क्या है x का पावर 1/2 आपका, है ना। चलिए तो यहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ पे आपका 1/2 है, तो दोनों पावर आपका ऐड होगा तो हाफ और 1 3/2 हो जाएगा, यानी x का पावर क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिए, प्लस फिर 3 इंटू 1 यानी ये 3x हो गया, फिर 1 से आप मल्टीप्लाई करो तो 2√x, तो √x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का पावर हाफ लिख सकते हैं, एकदम आप लिखिए। फिर 1 से आप 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, a आ गया, है ना। ये आपका था, ये आपका था, इसको मिटा देता हूं मैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। चलिए ये हम लोग का निकल गया क्या,
अब ये इसको हम लोग y इज इक्वल टू लेट कर लो आप, है ना, उसके बाद डेरिवेटिव इसको तोड़ो विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, x करेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, इसको x के रिस्पेक्ट में इसको क्या करें, डेरिवेटिव कर दे रहे हैं, डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा हम लोग का dy बाय dx हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे 6 है, 6 को आप रहने दीजिए, x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगाइए तो 3/2 हो जाएगा इंटू x का पावर 3/2 - 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 3 × 1 हो जाएगा, x का 1 हो जाता है, प्लस फिर 2 है तो 2 रहने दीजिए, ठीक है। फिर हाफ आ जाएगा आपका यहाँ पे, एंड x का पावर क्या हो जाएगा, हाफ -1, उसके बाद 1 कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है सभी का, ये डिफरेंशिएशन एकदम इजी तरीके से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आप ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 3 टाइम में कट जाएगा, 3 3 = 9 हो गया, और ये x का पावर, अब ये दोनों का एलसीएम आप ले लो, है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी 3 - 2 हो जाएगा, प्लस ये 3 हो जाएगा, ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x का पावर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे -½ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -½ ये तो टोटल 0 हो जाएगा। तो ये 9 × x का पावर यहाँ पे देखिए 1/2 हो जाएगा, है ना, 3 में से 2 गया 1, 1/2 हो जाएगा। क्लियर, अच्छा थोड़ा सा इसको मैं अच्छा से लिख दे रहा हूँ। चलिए ये क्या हो जाएगा, 9x का पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, प्लस 3 और ये हो जाएगा x का पावर -½ ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9√x + 3 + 1 ये क्या हो जाएगा, √x हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्लियर है सभी का, चलिए गुड इवनिंग नरेश जी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। फॉर्मूला ये देखिए u × v और u/v, ये दोनों फॉर्मूला आपको आना चाहिए तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज दिक्कत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंशिएट, को भी डिफरेंशिएट करना है। y = दिया हुआ, क्या दिया हुआ है भाई, 2x³ - 7 × 9x⁵ + 2x² - 3, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन दिख रहा है सभी को, कमेंट करिए। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा हम लोग का जो है जटिल मल्टीपल है ना, तो जटिल मल्टीपल में आप इसको क्या कीजिए, इसको u मानिए, इसको भी मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको u मानिए या फिर इसको भी मानिए, u × v से हम लोग बना सकते हैं। तो अभी जस्ट हम लोग लिखाए थे u × v का फॉर्मूला, क्या लिखाए थे, डेरिवेटिव ऑफ u × v बाई dx इज इक्वल टू क्या होता था, u × dv बाई dx प्लस v × du बाई dx, है ना, मतलब u को कांस्टेंट करते हैं, v को डिफरेंशिएट करते हैं, अगला बार क्या करते हैं, v को कांस्टेंट करते हैं और u को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे, है ना, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के फॉर्म में डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो ये आपका इधर LHS dy बाई dx हो जाएगा, dy बाई dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका u × v से, तो u × v से हम लोग करेंगे तो u को कांस्टेंट यानी आपका 2x³ - 7 ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो आप, तो 9x⁵ + 2x² - 3 बाय dx हो जाएगा यहाँ पे, है ना। फिर आपका क्या आता है, प्लस v, अब v को कांस्टेंट कीजिए, यानी v क्या है हम लोग का 9x⁵ + 2x² - 3, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ फॉर्मूला, क्योंकि उसका यूज हम लोग का हो गया और आप लोग जानते हैं इसको। चलिए इनटू क्या हो जाएगा, ये भी आपका कांस्टेंट हो गया, अब डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, यानी d2x⁵ - 7 बाय dx हो जाएगा। क्लियर है, ये फॉर्मेट हम लोग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, ठीक है, बाय पार्ट्स इसको बोलते हैं हम लोग। चलिए अब यहाँ पे ये तो सेम रह जाएगा आपका 2x³ - 7 आपका सेम रह जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कीजिए, आप सेपरेट करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए ब्रैकेट ओपन स्टार्ट करते हैं, 9 ये क्या हो जाएगा, 5x⁴ हो जाएगा, प्लस 2 यहाँ से है, फिर 2 और x आ जाएगा, और कांस्टेंट है यानी 0 आ जाएगा, है ना। चलिए प्लस ये तो सेम रह जाएगा आपका 9x⁵ x⁵
5 प्लस 2x² माइनस 3, ये कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट के रूप में यूज हुआ है तो उसको आप लिखिए। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट किए यहाँ पे, तो 2 और x³ का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 3x² हो जाता है, और यहाँ पे -7 है यानी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एकदम जीरो होता है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सही कर लेते हैं। 2x³ -7 और इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो 9, ये 9 और 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 9 × 45 होता है ना। हाँ, चलिए x का पावर कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, और इस प्लस, अब ये आपका सेम रह जाएगा, x का पावर 5 प्लस 2x, और ये अब यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, 3 × 2 = 6x²। चलिए ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, ये आपका डेरिवेटिव मिल गया आपको। चलिए गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए देखिए, आप जितना फास्ट इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, जितना अच्छा से फॉर्मूला याद करके इसको यूज करने के बाद आप एकदम जितना जल्दी आप इसको सॉल्व करोगे उतना ही बेहतर है आपके लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफ्रेंशिएट y = x × 2x - 3 √x - 2, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। चलिए क्या ये देखिए आप, इसमें यहाँ पे 3 आपका प्रोडक्ट में है ना, 3 ठो फंक्शन आपस में क्या है, प्रोडक्ट है। तो ऐसा कीजिए, यहाँ पे ये x इजी वे में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको अंदर कर दीजिए, यानी इसको अंदर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा -3x हो जाएगा। और इसको आप ऐसा करो, हाँ इसको x - 2 का पावर कर दो, 1/2 कर सकते हैं। अब 2 फंक्शन हो गया, अब इसको u × v से अप्लाई करो आप। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, u × v से आप एकदम कर सकते हो। चलो सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा। चलिए इसको u मानेंगे तो इसको कांस्टेंट रख देते हैं, है ना। डायरेक्ट मैं फॉर्मेट नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आपका डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ, एकदम आपको आता होगा ये सब चीज़। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए, फॉर ये u है और v को डिफरेंशिएट करना है, तो v को लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का इसका डिफरेंशिएशन करना है। चलिए लिख लेते हैं, x - 2 का पावर हाफ है बाय, अब देखिए यहाँ पे चेन रूल लगेगा। चलिए एक बार मैं लिख ही देता हूँ, उसके बाद अप्लाई करूंगा आगे। चलिए प्लस आपका क्या हो जाएगा, फिर x - 2 का पावर कितना हो जाएगा, हाफ इंटू, ये कांस्टेंट हो जाएगा, फिर डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, 2x² - 3x बाय dx, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, है ना। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, तो ये तो सेम रह जाएगा आपका 2x² - 3x। चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन का रूल है, x⁴n वाला फॉर्मेट में आ रहा है, तो x के प्लेस पे जो रहेगा उसको भी यहाँ पे नीचे डालना पड़ेगा, है ना। चलिए नहीं तो डायरेक्ट भी कीजिएगा वही आएगा, है ना, लेकिन आपको ऑन द प्रोसेस कीजिए ताकि गलती थोड़ा होने में कम रहता है चांस, है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से, dx - 2 का पावर 1/2। अब देखिए यहाँ पे नीचे भी, यहाँ पे x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, x - 2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे चेन रूल थोड़ा अप्लाई किए हम लोग, x - 2 आ जाएगा बटा dx हो जाएगा, ताकि देखिए अब माइनस प्लस में कभी क्या होता है, डायरेक्ट लोग कर देते हैं तो माइनस प्लस में गलती होने का चांस रहता है, और उससे क्या होता है, पूरा रिजल्ट खराब हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, x - 2 का पावर 1/2 इंटू, चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं मैं सेपरेट, है ना। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 2 आपका कांस्टेंट है, 2 रहने दीजिए, x² का क्या होगा, 2x हो जाएगा, और यहाँ पे 3x है तो 3 और 1x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 2x² - 3x हो गया। अब देखिए यहाँ पे x⁴n वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो क्या होता है, n इंटू एक्स का पावर n - 1, यानी x - 2 का पावर कितना है, हाफ है, तो -1 कर दो आप। ठीक है, इंटू, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पे x का 1 हो जाएगा, और -2 का यानी कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, प्लस ये तो सेम रह जाएगा आपका x - 2 का पावर हाफ आपका सेम रह जाएगा, इंटू
अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए तो 4x हो जाएगा और -3 हो जाएगा, है ना। चलिए एक और स्टेप हम लोग का जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 3x। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है हम लोग का, ये 1 में से आपका 0 गया तो भाई 1 ही आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और x का पावर x -2। अब देखिए यहाँ पे -½ हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, -½ हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा आपका 4x, यहाँ पे हो जाएगा आपका x -2 का पावर 1/2 इंटू 4x -3। तो इस तरह से ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप एकदम क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, है ना। क्या दिया हुआ, फाइंड द डेरिवेटिव, क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ किसका भाई, 1/ax² प्लस bx प्लस c विथ रिस्पेक्ट टू x दिया हुआ, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x दिया हुआ। देखिए ये क्वेश्चन को दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं ना। एक क्या करेंगे, जिससे हम लोग 1/x रहता है, क्या रहता है, 1/x रहता है भाई, x को ऊपर ले जाते तो -1 लिखते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भाई आप u मानो और इसको v, ऐसे भी बना सकते हैं, u/v से भी बना सकते हैं, और इस टाइप से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए u/v हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं इसमें, है ना, और उससे भी बन जाएगा, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का y = क्या मिल रहा है, 1/ax² प्लस bx प्लस c। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, है ना। तो डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे dy/dx LHS में आपका लिख लाएगा, है ना। और इधर देखिए इसको हम लोग u मानेंगे और इसको v मानेंगे, है ना। तो हम लोग जानते हैं u/v का फॉर्मूला, चलिए लिख देते हैं अगर नहीं जानते हैं तो, du/v dx इज इक्वल टू क्या होता है, v इंटू du/dx माइनस u इंटू dv/dx बाय होल यानी v² हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट का जो होता है स्क्वायर हो जाता है। चलिए तो यहाँ से देखिए आपका u के जगह पे आपका क्या आ गया, 1 आ गया, v के जगह पे आपका ये आ गया, है ना। तो v को पहले लिखिए, तो ax² प्लस bx प्लस c हो गया, है ना। और डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका हो जाएगा, आपका u का, दैट मीन्स 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। चलिए बीच में माइनस हो जाता है, फिर अब कांस्टेंट हम लोग का क्या हो जाएगा, ax² यानी b कांस्टेंट होगा, तो b के सॉरी v हो जाएगा, तो v के जगह पे क्या है आपका ये है, और डिफ्रेंशिएशन किसका हो जाएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा यहाँ तकलीफ हो रहा है लिखने में। चलिए अब यहाँ पे हम लोग किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, भी को करेंगे। ओहो ओहो गलती किया हूँ मैं यहाँ पे। चलिए देखिए भी का स्क्वायर किए, फिर u को डिफ्रेंशिएट किए, फिर फॉर्मूला होता है माइनस, और फिर u को कांस्टेंट यानी 1 आपका कांस्टेंट हो गया, इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, यानी ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, बाय dx हो जाएगा, और होल डिवाइड क्या हो जाएगा, v का स्क्वायर यानी ax² प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मेट हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये तो सेम रह जाएगा आपका ax² प्लस bx प्लस c, एंड देखिए 1 आपका जो है इसका डेरिवेटिव हम लोग करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाता है, यहाँ पे 0 हो जाता है ना। और ये आपका 1 रहेगा, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है आपका, ये कांस्टेंट रह जाएगा, और x² का क्या होता है यहाँ पे 2x हो जाएगा। चलिए इसमें देखिए b कांस्टेंट है, b आपका बाहर हो जाएगा, और x का क्या हो जाएगा 1, और c आपका कांस्टेंट हो तो c का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और डिवाइड आपका क्या हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सभी का। चलिए इसको थोड़ा मैं ऊपर कर ले रहा हूँ।
चलिए अब देखिए यहाँ से जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म टोटल आपका जीरो हो गया। क्या हो गया? टोटल जीरो हो गया, यानी जीरो, फिर यहाँ पे माइनस। अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम चीज आने वाला है, तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 ये एक्स प्लस बी, और यहाँ पे क्या है? जीरो बटा आपका क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना। तो देखिए यहाँ से आप जीरो माइनस करो या फिर जीरो प्लस करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होने वाला है? माइनस 2 ये एक्स प्लस बी बटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी का? चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर आपका जो भी था 6 7 था, है ना। अगेन क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये आपका ये u बाय भी से बनाए, है ना। और आप जो एक और मेथड बनाए थे 1 बाय एक्स को x ऊपर ले जाते हैं तो उसका पावर -1 हो जाता है, वहां से भी हम लोग का सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप ट्राई करो उसको, जो आपको शॉर्ट पड़े उसमें आप देख लो इसको, है ना। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी मजेदार क्वेश्चन है। ये क्या है? डिफरेंशिएशन y इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। चलिए इसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए आपका रेशनलाइज रूल से होगा। ठीक है, इसको रेशनलाइज करेंगे तभी आपका सॉल्व होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो y इज इक्वल टू आपका क्या है? रूट ओवर ये 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स दिया हुआ है ना। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग भी रूट लिख सकते हैं, है ना। तो इसको अलग अलग लिख देते हैं ताकि आपको सुविधा हो मल्टीप्लाई करने में, है ना। चलिए देखिए ये ओवर रूट है, मतलब दोनों का रूट है। क्या है? 1 माइनस साइन एक्स का भी रूट है और 1 प्लस साइन एक्स का भी रूट है ना। अब इसमें रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज का रूल होता है, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर प्लस है तो ऊपर में माइनस होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स बटा रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब हम लोग नोमिनेटर टू नोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। देखिए आपका सेम चीज़ है। क्या है? सेम चीज़ है। तो 1 माइनस साइन एक्स इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये आपका, आप इसको देखिए यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा? a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ये कर सकते हो। ठीक है, अब ओवर रूट है तो टोटल आ जाएगा ओवर रूट के अंदर। इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, एकदम लिख सकते हैं। अब देखिए ये स्क्वायर रूट है, ओवर रूट है, तो आपका खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से 1 माइनस क्या आ जाएगा? साइन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका फॉर्मूला के अंदर क्या हो जा रहा है? हाँ, ये आपका ए यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, हम लोग 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी यहाँ पे साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। 1 माइनस साइन एक्स ऊपर में हो गया। क्या हो गया? 1 माइनस साइन एक्स। अब देखिए ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और हम लोग जानते हैं एक तो फॉर्मूला क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो हम लोग को लाना है क्या? कॉस। अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे रखेंगे तो उधर हम लोग का ये साइन चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब सिर्फ चाहिए यहाँ पे कॉस एक्स, तो रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला यहाँ पे जनरेट हो गया। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आपका डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? कॉस लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का? 1 माइनस साइन एक्स बाय ये क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। अब देखिए ये डिवाइड इसका भी हो जाएगा और ये इसका भी हो जाएगा, तो सेपरेट सेपरेट इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन एक्स बटा कॉस एक्स। क्लियर है सभी का यहाँ तक? चलिए, बहुत लोग जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग जी, विजय जी। ये हम लोग का क्या निकल गया? y इज इक्वल टू, है ना। अब इसको मैं ऊपर कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ से y इज इक्वल टू हम लोग को मिल रहा है क्या?
और देखो 1/cos को क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स लिख सकते हैं, और साइन बाय कॉस को क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, टेन एक्स हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है ना। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा, dy बाय डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सेक का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं हम लोग, टेन का जानते हैं, तो सेक का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, और टेन का क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। अब देखिए सेक देख दोनों में जगह है, तो अब इसको कॉमन ले लो, तो सेक एक्स कॉमन ले लें, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका, टेन एक्स माइनस सेक एक्स बचेगा। ये आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है सभी का। चलिए ये क्वेश्चन था आपका, है ना, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए चलिए थोड़ा ऊपर नीचे कर दूं, देख लीजिए आप इसको, वीडियो को पॉज करके आप एकदम इजी वे में इसको अब देख सकते हैं। क्लियर है सभी का, एकदम स्टेप बाय स्टेप में क्लियर कर रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो और आपका जो भी एग्जाम हो उसमें आप इसको सॉल्व कर पाओ। चलिए चलिए ये आपका रिजल्ट है सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस सेक एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थोड़ा चेन रूल का एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं ना, बहुतों का कंफ्यूजन उसमें होता है सर चेन रूल का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर 3x माइनस 2। ये क्वेश्चन एकदम इजी है, आपसे भी बन जाएगा। अब थोड़ा मोड़ा अगर भूल गए होंगे तो थोड़ा कर लीजिए इसको, है ना। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग का क्या है, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 3x माइनस 2, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x कर दो आप, है ना, तो क्या हो जाएगा, dy बाय डी एक्स हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, साइन 3x माइनस 2 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बटा dx। अब देखिए यहाँ पे चेन रूल का तरीका समझिए, यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है, 3x माइनस 2 है, राइट। तो जब तक हम लोग यहाँ पे भी 3x माइनस 2 नहीं होगा तब तक आपका ये डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, x के प्लेस पे 3x माइनस 2 कर दो, फिर यहाँ मल्टीप्लाई भी कर दो आप 3x माइनस 2 बाय डी एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब ये हो गया क्या, आपका टोटल x हो गया, x का पावर n वाला फॉर्मूला, ठीक है, x का पावर n हो जाएगा। नहीं यहाँ पे थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टोटल x हो जाएगा, यानी यहाँ पे साइन 3x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, फिर इनटू आपका हो जाएगा। अब देखिए x ये टोटल हो गया, तो यहाँ भी आपका साइन 3x प्लस 2 बाय, अब इसका x क्या होगा, आपका 3x प्लस 2 होगा। फिर आपको यहाँ पे 3 स्टेप में आपका चेन रूल यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। कितना स्टेप में, 3 स्टेप में, है ना। गुड इवनिंग बिंदिया जी। चलिए देखिए ये टोटल आपका x है, x टू द पावर n का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, फिर यहाँ पे साइन x का फॉर्मूला लगेगा, फिर यहाँ पे सेपरेट आप इसको 3x माइनस 2 कर सकते हो। चलिए तो यहाँ पे x टू द पावर n का तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 3x माइनस 2, क्यों, क्योंकि साइन यानी ये x का पावर n माइनस 1 होगा, तो 2 माइनस 1 यानी 1, साइन का पावर 1 देंगे या नहीं देंगे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो 2 साइन x हो गया इनटू, अब यहाँ पे जानते हैं हम लोग साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है ना। तो क्या हो जाएगा ये 3x प्लस 2, और हम लोग यहाँ पे इसको सेपरेट करो तो ये 3 कांस्टेंट हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। चलिए इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1 3 प्लस 0 यानी 3 आ जाएगा, 3 2 जा 6, इसको कर दीजिए 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 3x माइनस 2 इंटू कॉस 3x प्लस 2, ये आपका रिजल्ट हो गया। क्लियर है सभी का। चलिए ये चेन रूल का प्रोसेस है,
थोड़ा इसको देख लीजिए आप लोग, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट e टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर, क्या है, साइन एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए y इज इक्वल टू, आप लेट कर लो, क्या है, e टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर है ना। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, आपको x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा डी ई टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर। अब देखिए ई का पावर क्या दिया हुआ है, साइन एक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ भी क्या आपका होगा साइन एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, इनटू फिर क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे x के प्लेस पे क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे कर दो, फिर आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। जब तक आपका x नॉर्मल तरीके से डिफरेंशिएट ना हो तब तक आपको चेन रूल अप्लाई करना है ना। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अब e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, e टू द पावर x का तो आपका क्या हो जाएगा, तो e टू द पावर x का तो e टू द पावर x ही होगा, तो यहाँ पे e टू द पावर क्या हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर सेम हो जाएगा, इनटू अब यहाँ पे देखिए साइन, साइन का क्या होता है आपका कॉस होता है, तो कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इनटू अब एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो इसको आप लिख दो अच्छा से, क्या हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर साइन एक्स स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है। चलिए क्लियर है सभी का। चलिए एक दो और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, है ना। अगेन क्वेश्चन है आपका, देखिए बेसिक जब तक आपको मजबूत नहीं होगा, है ना, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बनेगा नहीं, और थोड़ा सा जो क्वेश्चन आपका रहता है लेंदी क्वेश्चन ही पूछा जाता है एग्जाम में, ताकि जो देखने में थोड़ा डरापन हो, डर जिसमें पैदा हो, है ना। ये क्वेश्चन है आपका साइन एक्स, हाँ साइन एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, चलिए ये क्वेश्चन है। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं एकदम, आप लोग भी ट्राई कीजिए इसको, है ना। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, देखिए अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या दिया हुआ u बाई वी से बनेगा, किससे बनेगा u बाई वी, और चेन रूल भी इसमें अप्लाई होगा, है ना, तो इसको u मानेंगे इसको भी मानेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब हम लोग u बाई वी में क्या करते हैं, v को कांस्टेंट करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा लॉग साइन एक्स, क्या है साइन एक्स। अब देखिए जब हम लोग इस लॉग साइन एक्स है तो x के प्लेस पे क्या है यहाँ पे साइन एक्स है, तो चेन रूल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा बटा डी एक्स हो जाएगा, बीच में क्या होता है माइनस होता है, v इंटू डी यू माइनस फिर u इंटू डी वी बाई होल डिवाइड बी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए v इंटू डी यू कर दिए, अबर किसको कांस्टेंट करना है, अबर u को कांस्टेंट करना है, u कितना है हम लोग का log साइन एक्स है, log साइन एक्स लिख दिए, और डिफरेंशिएशन किसका करना है v का, तो v कितना है हम लोग का डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा डी एक्स एंड होल डिवाइड क्या हो जाएगा हम लोग का वी स्क्वायर, यानी v कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। क्लियर है सभी का कॉन्सेप्ट। चलिए अब यहाँ से देखिए ये आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, और ये आपका देखिए log x का हम लोग जानते हैं, log x का 1 बटा एक्स होता है, तो x के प्लेस पे क्या है साइन एक्स है, तो साइन एक्स लिखिए इसको, है ना, इनटू और साइन एक्स का क्या हो जाएगा यहाँ पे cos x हो जाएगा, माइनस log x आपका सेम रहेगा, log साइन एक्स आपका सेम रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। चलिए अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, चलिए देखिए अब ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए कॉस बटा साइन, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखिए, अब साइन बटा कॉस क्या होता है 10 होता है, और कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा,
तो cot x इसको लिखिए, है ना, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा log, ये देखिए 2x, अब 2x पहले लिख सकते हो, 2x इंटू लॉग साइन एक्स बटा आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका क्या निकल गया dy बाय डी एक्स, यानी ये डिफ्रेंशिएट आपका हो गया, डेरिवेटिव निकल गया। क्लियर है सभी का? चलिए चलिए एक दो ठो और देख लेते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफ्रेंशिएट, प्रैक्टिस में करवा दे रहा हूं ताकि आपको सुविधा हो, क्वेश्चन थोड़ा अपडेट कर लें आप लोग, है ना, डिफ्रेंशिएट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग इंटू लॉग एक्स, ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका। क्लियर? ये भी चेन रूल से बनेगा आपका। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू आपका क्या है log इंटू लॉग एक्स है, ठीक। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए इसको, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए हम लोग ये टोटल को आपको क्या कर लीजिए, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक इसको x मानिए, ठीक है, टोटल को x हो जाएगा। तो डेल y बाय डेल एक्स कीजिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे log का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे log का डिफ्रेंशिएशन, यानी अंदर में क्या है log इंटू लॉग एक्स, ये टोटल x है, तो टोटल x है, तो यहाँ भी आपका रहना चाहिए x वाला चीज log x, है ना। फिर इसका आपका चेन रूल में क्या हो जाएगा log इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, है ना। अब इसका ये log x है, यानी यहाँ पे log x हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा d log x बटा dx, एकदम चेन रूल को अप्लाई कीजिए आप, एकदम इजी बन जाएगा, है ना। चलिए अब ये log x का हम लोग जानते हैं क्या होता है 1 बटा एक्स होता है, तो x के प्लेस पे क्या है log इंटू लॉग एक्स दिया हुआ है ना। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर आपका log x का क्या हो जाएगा 1 बटा एक्स, तो x के प्लेस पे क्या है आपका log x है इंटू, अब यहाँ पे log x का क्या होगा 1 बटा एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आप जो उसको लिखोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बटा एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है, इंटू लॉग एक्स, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट लॉग सेक एक्स प्लस 10x, लॉग सेक एक्स प्लस 10x दिया हुआ है। चलिए इसको भी लोग सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा हम लोग का, यहाँ से हम लोग को ये y इज इक्वल टू, इसको लेट कर लीजिए, तो लॉग सेक एक्स प्लस 10x हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करिए dy बाई डी एक्स, और इधर क्या हो जाएगा आपका d लॉग सेक एक्स प्लस 10x बटा, अब देखिए x के प्लेस पे क्या है आपका सेक एक्स प्लस 10x है, तो सेक एक्स प्लस 10x जब लिखें तो यहाँ पे डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो सेक एक्स प्लस 10x बाय डेल एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए log x, तो log x का क्या होता है 1 बटा एक्स होता है, x के प्लेस पे क्या है सेक एक्स प्लस 10x है इनटू, अब यहाँ पे इसको सेपरेट आप डिफरेंशिएशन कीजिए, तो सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू 10x होता है, ठीक है, और 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, लिख दीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए ऊपर में आपका ये कॉमन कुछ मिल रहा है, सेक मिल रहा है, तो यहाँ पे सेक एक्स कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा आपका 10x प्लस सेक एक्स बचेगा, और नीचे क्या है आपका सेक एक्स प्लस 10x है ना। अब देखिए ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, ये सेम चीज कट रहा है, तो यहाँ से क्या आ गया सिर्फ सेक एक्स आ गया, ये आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है। चलिए तो ये टोटल आज डिफरेंशिएशन का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको लगा मैं सॉल्व कराया हूँ, आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए बने रहिए, प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, है ना।